हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक शानदार प्योर मल्टीबैगर शेयर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि पिज़्ज़ा की चेन चलाने वाली कंपनी है। एक डोमिनोज पिज़्ज़ा की ये चेन को चलाती है, जो कि इंडिया, श्रीलंका और नेपाल तथा बांग्लादेश में इसका अच्छा खासा बिजनेस है। ये एक मल्टी बैगर शेयर है। अपने शेयर धारकों को इसने कंसिस्टेंटली रिटर्न बना के दिया है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हाई ग्रोथ कंपनी है। इसमें कोरोना का भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। आप इसे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर सकते हैं। शानदार कंपनी है, इसका बिजनेस आपको समझना चाहिए। जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। Jubilant Foodworks is a food service company. The company operates through the food and beverages segment. The company and its subsidiary have right to develop and operate the Domino's Pizza brand in India, Sri Lanka, Bangladesh and Nepal. तो जुबिलियंट फूडवर्क्स जो कंपनी है वो एक डोमिनोज पिज़्ज़ा की चेन चलाने वाली कंपनी है, जो कि इसका मेजरली जो बिजनेस है वो श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के अंदर है। आइए इसके कुछ फंडामेंटल हम जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो उसे उसके फंडामेंटल के बेस पे ऐड करिए, ना कि उसके प्राइस पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट इसका देख लेते हैं। सेल्स इसकी जून 18 में जो थी वो 863 करोड़ की थी, जो बढ़ के आज 1071 करोड़ तक हो चुकी है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 141 करोड़ से बढ़ के 254 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 110 करोड़ से बढ़ के 137 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट जो 72 करोड़ का था वो आज 102 करोड़ का हो गया। ईपीएस भी शानदार वृद्धि हो रही है। 5.5 का ईपीएस आज 7.5 से ज़्यादा हो चुका है। शानदार कंपनी है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। खाने पीने से रिलेटेड एफएमसीजी की कंपनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करें। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसका चेक कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर। तो 2010 में जो इसकी सेल्स थी वो 424 करोड़ थी, जो आज बढ़ के 3891 करोड़ हो चुकी है। शानदार इसकी वृद्धि हो रही है सेल्स में भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 66 करोड़ का हुआ करता था वो आज बढ़ के 851 करोड़ तक हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 33 करोड़ से बढ़ के 479 करोड़ हो चुका है। और नेट प्रॉफिट जो 33 करोड़ का हुआ करता था वो आज बढ़ के 326 करोड़ तक पहुंच गया है। जहां ईपीएस 2.5 का ईपीएस आज 24.5 से भी ज़्यादा हो चुका है। हाई प्रोफाइल हाई ग्रोथ फंडामेंटल कंपनी है। इसमें आपका कैपिटल हमेशा सेफ रहेगा। ये ऐसी कंपनी है कि आपको साल में पैसा डबल करके भी दे सकती है। शानदार कंपनी है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड 13 मई को इसमें 10:15 बजे का इसमें प्राइस देख लीजिए आप, 1642 रुपये 50 पैसे चल रहा है। ये लगभग 3% ऊपर, 49 रुपये ऊपर है। इसका प्रीवियस क्लोज जो था वो 1593 रुपये था। आज ये 1662 रुपये पर ओपन हुआ था। हाई इसने 1662 का बनाया था, लो इसने बनाया है 1621 रुपये का। 3 फरवरी 2020 को इसने 1973 रुपये का 52 वीक हाई बनाया था। 52 वीक लो इसने 23 अगस्त 19 को 1077 रुपये का बनाया था। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी देख लेते हैं, जो कि अभी 10 बजे तक की डाटा अवेलेबल है मेरे पास। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 10 बजे तक वो 3,55,988 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी। इसमें डिलीवरी जो उठाई गई वो 1,46,560 शेयरों की उठाई गई। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है जो लगभग 41.7% है। फूड का आइए अब तक का रिटर्न देख लेते हैं, इसने किस प्रकार से ये रिटर्न हमको दिया है। शानदार कंपनी है। तो इसने एक दिन में यानी आज 3% का रिटर्न दिया है। एक वीक में ये 5.5% अप है। एक महीने में ये लगभग 19% अप है। 3 महीने में इसने 10.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने में इसने 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2020 में अब तक ये फ्लैट रहा है। एक साल में इसने लगभग 32% का रिटर्न दिया। 2 साल में इसने 32.5% का। 3 साल में इसने जो रिटर्न दिया वो 233% का दिया है। 4 साल में जो इसका रिटर्न है 178% का है। 5 साल में जो इसका रिटर्न है वो 112% का। और वहीं 10 साल में इसका जो रिटर्न है वो 935% का। 5 साल में इसने पैसे को आपको दुगना कर दिया है, और वहीं 10 साल में इसने आपके पैसे को 9.5 गुना कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी आप शेयर परचेस करें उसे लॉन्ग टर्म के विज़न से परचेस करें।
लॉन्ग टर्म में ही अच्छा पैसा बनता है। शॉर्ट टर्म में पैसा बनना मार्केट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कभी कोरोना वायरस जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी बजट का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कुछ और पैंडमिक आ जाता है। इसलिए जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करें मार्केट में, उसे लॉन्ग टर्म के विज़न से करें। आइए इसका मार्च 2020 तक का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है देखते हैं। मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं जो प्रमोटर हैं, प्लस प्रमोटिंग होल्डिंग नन, मतलब गिरवी रखे हुए शेयरों की कोई समस्या नहीं। म्यूचुअल फंड की 26 स्कीमों ने इसमें 15.5% के आसपास की स्टेक ले रखी है। एफआईआई का बहुत ही चाहता शेयर है, इसमें 324 एफआईआई ने 31% की होल्डिंग ले रखी है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग है जुबलिएंट कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड के पास लगभग 42% का स्टेक है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जो है वो यूटीआई इक्विटी फंड के पास लगभग 2.6% का स्टेक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप, हम और रिटेल इन्वेस्टर जैसे लगभग 2.9% का स्टेक है। शानदार कंपनी है, हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। ये एक प्योर मल्टीबैगर शेयर है। इसमें आपका कैपिटल हमेशा सेफ रहेगा, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से इसमें आप इन्वेस्ट करिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कोरोना के चलते मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुका है। जब मार्केट में दोबारा रैली आएगी तो सारे शेयर भागेंगे, अच्छे और जो ख़राब जैसे भी हैं सारे भागेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अच्छे शेयर हमेशा ही आपको पैसा बना के देंगे।